ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ। तृतीय अध्याय का विचार आज से प्रारंभ होना है। प्रथम अध्याय समन्वय अध्याय है, द्वितीय अध्याय विरोध परिहार अध्याय है। अद्वैत ब्रह्म जगत का विवर्त उपादान कारण है। संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही विवर्त कार्य है, ऐसा वेदों का ज्ञान कांड वेदांत उपनिषदें बता रही है। यह बात प्रथम अध्याय में वेदव्यास जी ने बताई। संपूर्ण उपनिषदों का तात्पर्य विषय अद्वैत ब्रह्म है, ये कहा। संपूर्ण उपनिषद का तात्पर्य अद्वैत में यदि निश्चित होगा तो अद्वैत वेद प्रमाणक निश्चित हो जाएगा। तो द्वैतवाद अवैदिक सिद्ध हो जाएगा, वेद अप्रतिपाद्य सिद्ध होगा। इसलिए द्वैतवादियों ने अद्वैत उपनिषद प्रमाणक मानने पर जिन विरोधों की दोषों की आशंका की थी उसका परिहार द्वितीय अध्याय के द्वारा वेदव्यास जी ने किया। और यदि स्मृति आदि के साथ उपनिषद समन्वय का जो विरोध आपाततः प्रतीत हो रहा है उसका परिहार न करते तो अद्वैत ही श्रुति प्रतिपाद्य है, यह निश्चय न होता। अद्वैत में अप्रामाण्य की आशंका बनी रहती और उस अनिश्चयात्मक अप्रामाण्य की व्यावृत्ति अद्वैत विरोधी द्वैत वाद का परिहार करते हुए द्वितीय अध्याय के द्वारा हुई। और जब अनिश्चयात्मक अप्रामाण्य नहीं रहा तो अद्वैत ही वेद प्रमाणक है, यह दृढ़ निश्चय हुआ इन दो अध्यायों के द्वारा। अब उपनिषदों का परम तात्पर्य विषयभूत जो अद्वैत ब्रह्म है, इसका ज्ञान जिन साधनों से संपन्न अधिकारी को होता है उन ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म विद्या के साधनों को बताने के लिए तृतीय अध्याय है। इसलिए तृतीय अध्याय का नाम है साधन अध्याय। ब्रह्म ज्ञान के साधनों का तृतीय अध्याय में प्रतिपादन हो रहा है। ब्रह्म विद्या के साधनों में प्रथम साधन है वैराग्य। इसलिए वैराग्य का साधन अध्याय के प्रथम पाद के द्वारा प्रतिपादन हो रहा है। जो जिससे वैराग्य होना है, जिससे वैराग्य ब्रह्म विद्या का साधन है, वह है संसार। संसार है कर्मफल,
और कर्म फलभूत जो संसार है उसका साधन कर्म दो प्रकार का है, अधर्म और धर्म रूप। तो अधर्म के फलभूत संसार का स्वरूप है अनर्थात्मक, उससे वैराग्य तो सहसा सबको होता ही है, अनर्थ कोई नहीं चाहता। लेकिन जो धर्म का फल है संसार अंतःपाती अभ्युदय, उससे अविवेकी को राग रहता है। तो उस धर्म फल में भी विद्यमान जो दोष हैं उन दोषों को प्रदर्शित करते हुए एक प्रकार से वैराग्य का प्रतिपादन प्रथम पाद में हो रहा है, तृतीय अध्याय के। जो शास्त्रों ने बताए हुए इष्टापूर्त दत्त रूप कर्म करते रहते हैं, उनकी भी गमनागमन से मुक्ति नहीं होती, अपितु उन्हें भी अपने द्वारा किए गए इष्टापूर्तादि रूप कर्म का फल भोगने के लिए दक्षिणायनादि मार्गों से जाना होता है, फिर वापस आना होता है, जो उनकी दुर्गतियां होती हैं, जो क्लेश उनको होते हैं, उन क्लेशों का वर्णन भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में। और इस पाद का अध्ययन करने वाले अध्येताओं को जब ये ज्ञात होगा कि इस वेदों ने बताए हुए इष्टापूर्त दत्त कर्म करने वालों को भी इस प्रकार आवागमन के समय क्लेशों की प्राप्ति होती है, तो ये कष्टा जो संसार गति है, इससे पंचाग्नि विद्या के अंत में कहा भी जाता है कि तस्मात् जुगुप्सेत। पंचाग्नि विद्या का प्रतिपादन उपनिषद में वैराग्य के लिए ही है, इसलिए श्रुति ने पंचाग्नि विद्या का प्रतिपादन करके अंत में कहा तस्मात् जुगुप्सेत, जिस कारण से वैदिक कर्म भी फलासक्ति से किया गया जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं दिला सकता, उस कारण से कर्मफल मात्र से घृणा करें, उससे निर्वेद प्राप्त करें। ऐसा निर्णय स्वयं श्रुति ने ही पंचाग्नि विद्या के अंत में दिया है। इस अभिप्राय से पंचाग्नि विद्या को ही विषय बना करके इस वैराग्य पाद के अधिकरणों में इष्टापूर्त कर्मकारी जीवों की गत्यागति का वर्णन वेदव्यास जी कर रहे हैं। तो प्रथम भाष्य के व्याख्याता जो भाष्य रत्न प्रभाकार हैं, वे प्रत्येक पाद के अध्याय के और पाद के आरंभ में अपना मंगलाचरण करते हैं, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वे करते हैं। तो भाष्य रत्न प्रभाकार का जो मंगलाचरण है उसको देखें। इस मंगलाचरण श्लोक का उच्चारण किया जाए।
यम हि वैराग्य संपन्ना तत्वमर्थ विवेकिनः लभन्ते साधनैर्दान्ता तम सीतानायकं भजे। वैराग्य संपन्नाः दान्ता तत्वमर्थ विवेकिनः यम साधनैः लभन्ते तम सीता नायकम भजे। ऐसा अन्वय है। भाष्य रत्न प्रभाकार के इष्ट हैं राम, और राम है तुलसीदास जी के रामायण में जो सिया राम में सब जग जानी करऊ प्रणाम जोड़े जुग पानी जो कहते हैं वो वाले राम, जो तुलसीदास जी समस्त जगत के अधिष्ठान के रूप में राम को शुरू में प्रणाम करते हैं ना। यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम यथाहेर रज्जो यथाहेर भ्रम। तो जैसे रस्सी में सर्प असत है, लेकिन रस्सी के कारण रस्सी के सत्ता से सत्सा भासता है, मृषा होता हुआ भी अमृषासा भासता है। ऐसे तुलसीदास जी के जो राम जी हैं वे हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम, इस छांदोग्य श्रुति के सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एकमेवा द्वितीय सत शब्दित ब्रह्म जो यत् सत्वात इत्यादि से निश्चित हो रहा है। समस्त जगत का अधिष्ठान वो राम जी हैं, और उन्हीं की सत्ता से ये सारा जगत उनका विवर्त कार्य रूप, जैसे रस्सी का विवर्त कार्य सर्प मृषा होता हुआ भी अमृषासा भासता है, ऐसे ब्रह्म के ही अज्ञानवशात प्रतीत होने वाला राम जी के वास्तविक स्वरूप के अज्ञानवशात प्रतीयमान जो ये जगत है वह राम जी की ही सत्ता से सत्तावान है। मृषा होता हुआ भी अमृषा भास रहा है, वो राम जी हैं। वही जगत के अधिष्ठान के रूप में, प्रत्येक वस्तु के अधिष्ठान के रूप में, प्रत्येक वस्तु में सत चित आनंद रूप से अनुसूत है, और प्रकृति के रूप में सीता है। तो यहाँ सीता नायकम में भी सीता है प्रकृति और नायक है उस प्रकृति के अधिष्ठाता, जिसे भगवान कृष्ण मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम इन शब्दों से गीता में अपने अधिष्ठान यानी प्रेरणा से जिस प्रकृति को चराचर का रचयिता बता रहे हैं, ऐसे वो प्रकृति गीता की रामायण की सीता है राम जी की, और राम जी गीता के वासुदेव हैं, भगवान कृष्ण हैं, पुरुषोत्तम है।
और उपनिषदों के ब्रह्म है। हाँ, मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायिनंतु महेश्वरम। तो उपनिषदों का ब्रह्म, गीता का वासुदेव और रामायण का राम। उपनिषदों का अव्याकृत माया, गीता की प्रकृति और रामायण की सीता। इसलिए यहां पर तम सीता नायकम भजे। भाष्य रत्न प्रभाकार कह रहे हैं, मैं उस सीता नायक का भजन करता हूं। भज सेवायाम यानी सेवन करता हूं। सेवन है चिंतन। तो मैं उस प्रकृति के अधिष्ठाता परमात्मा का चिंतन करता हूं। कौन से सीता नायक का भजन करते हो? तो कहते हैं यम वैराग्य संपन्नाः लभन्ते, जिस सीता नायक को प्राप्त करते हैं वे अधिकारी लोग जो कर्मफल मात्र से विरक्त हैं, वैराग्य संपन्न है। तो तृतीय अध्याय का जो प्रतिपाद्य विषय है 4 पादों में, उसे चारों को बताया जा रहा है, चारों पादों के प्रतिपाद्य विषय को। तो वैराग्य संपन्ना यम लभन्ते, इसमें वैराग्य संपन्न इस विशेषण के द्वारा प्रथम पाद का प्रतिपाद्य विषय जो वैराग्य है उसे बताया जा रहा है। इसलिए वस्तु निर्देशात्मक भी मंगलाचरण हो रहा है ये। और द्वितीय पाद का प्रतिपाद्य विषय है वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम के अनुसार बंध निवृत्ति का उपाय तो तत्वमशादि महावाक्यार्थ बोध है, और तत्वमशादि महावाक्यार्थ ज्ञान का साधन होता है तत्वमशादि महावाक्यों में प्रयुक्त जो तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ है उनका ज्ञान। ठीक ठीक तत्पदार्थ को जो जानेगा, त्वम पदार्थ को जो जानेगा, वही तत्वमसी इस महावाक्यार्थ को जान सकता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थबोध जिसे नहीं है उसे वाक्यार्थबोध नहीं होता। वाक्यार्थ तो हुआ करता है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय, उसे वाक्यार्थ कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त जो तत्वमसी वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ हैं, त्वम पदार्थ हैं, इनको ठीक से जानेंगे तब न उनका अन्वय यानी संबंध आपस में जानने को मिलेगा, वही वाक्यार्थ है। तो वाक्यार्थ ज्ञान में यानी वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर अन्वय है ये वाक्यार्थ है, और उसके ज्ञान में संबंधी का ज्ञान, अन्वयी का ज्ञान कारण होता है। अन्वयी है पदार्थ। इसलिए द्वितीय पाद में तृतीय अध्याय के वेद व्यास जी तत्वमसी वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ को, त्वम पदार्थ को ठीक से बता रहे हैं। तत्वम पदार्थ विवेकात्मक वो द्वितीय पाद है तृतीय अध्याय का। तो ये जो दूसरा विशेषण है तत्वम अर्थ विवेकिनः, तत्वम अर्थ विवेकिनः, इसमें तत् और त्वम इनका द्वंद्व समास करके फिर अर्थ के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास अर्थ विवेकिन के साथ, इसलिए अर्थ विवेकिन ये दोनों के साथ लगेगा। तदर्थ विवेकिन तो त्वमर्थ विवेकिन का मतलब द्वितीय पादार्थ जिनको ठीक से ज्ञात है, प्रथम पादार्थ जिनके अंतःकरण में अभिव्यक्त है वैराग्य
प्रथम पादार्थ है कर्म फल के प्रति वैराग्य, उससे संपन्न जिनका अंतःकरण है, और द्वितीय पादार्थ तत्पदार्थ विवेक त्वम पदार्थ विवेक से संपन्न बुद्धि है जिनकी, उन्हें कहा जाता है तत्त्वम अर्थ विवेकिनः यम लभन्ते, जिस सीतानायक को प्राप्त करते हैं। तो जो कर्म फल के प्रति विरक्त है और तत्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का जिनको ठीक ठीक वाच्यार्थ बोध लक्षार्थ बोध है, वे तत्वम पदार्थ विवेकी हैं। और ये जो तृतीय पाद है तृतीय अध्याय का, उसमें वाक्यार्थ विचार और वाक्यार्थ विचार उपयोगी जो सगुण ब्रह्म विद्याएं हैं उनमें, और निर्गुण ब्रह्म विद्या है, ये वाक्यार्थ ज्ञान है। और वाक्यार्थ ज्ञान तथा वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी उपासनाओं का वर्णन है, जिसे गुणोपसंहार कहा जाता है। उस तृतीय पादार्थ को बताने के लिए कहा गया साधनई, ये साधनई तृतीयांत है ना। त्वम पदार्थ विवेकिनः तत्पदार्थ तत्वम पदार्थ विवेकिनः वैराग्य संपन्ना दान्ता संत साधनई ही यम लभन्ते तम सीता नायकम भजे, ऐसा अन्वय है ना। तो साधनई इस शब्द से तृतीय पादार्थ को बताया जा रहा है एक प्रकार से। तो साधनों से जो युक्त है और दांत का मतलब इंद्रिय निग्रहादि भी जिनका हो गया है, ऐसे अधिकारी लोग किसको प्राप्त करते हैं? तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध से परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करते हैं। वही मोक्ष है, ब्रह्म भावश्च मोक्ष कहा जाता है उन्हें। पर हाँ वो दोनों हाँ हाँ हाँ। चौथे में ज्ञान का जो फल है उसका भी वर्णन है कि वो एक रूप है या अनेक रूप है इत्यादि, वो सब भी साधनई दांता इत्यादि से विवक्षित है। तो जिसे ये अधिकारी लोग प्राप्त कर रहे हैं, भाष्य रत्न प्रभाकार के सीतानायक वे हैं। वेदांत अधिकारी को वेदांत विचार, वेदांतार्थ मनन, वेदांतार्थ निधिध्यासन से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार पूर्वक जिसकी प्राप्ति होती है, जिसको प्राप्त करते हैं, वह सीतानायक है। तम सीतानायकम, यानी उस सीतानायक का मैं भजन करता हूं, यानी चिंतन करता। वो है प्रथम अध्याय ने जिसमें समस्त उपनिषदों का तात्पर्य बताया है, वही सीतानायक है। उसी को प्राप्त करते हैं इन साधनों से संपन्न अधिकारी। अब टीकाकार उसमें वो किया है ना, साधने दानता इन दोनों से लीजिए तो नहीं अलग अलग है दो पद। साधन वो हाँ, उसमें तृतीय चतुर्थ पाद में अंतरंग बहिरंग साधनों का विचार है ज्ञान के, इसलिए उसमें भी साधन
कुछ बहिरंग साधन, कुछ अंतरंग साधन, इनका विचार है। और ज्ञान के फल का भी विचार है। इसलिए उसमें साधन शब्द से, चतुर्थ पाद को साधन शब्द से लेना। और फिर ये सब साधन आ जाते हैं, अंतरंग बहिरंग साधन, तो दांत यानी इंद्रियों का निग्रह हो ही जाता है, वैराग्य संपन्न होता है। तो इस प्रकार ये भाष्य रत्न प्रभाकार ने मंगलाचरण कर दिया वस्तु निर्देशात्मक। अब तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ संबंध बताने के लिए द्वितीय अध्याय के द्वारा विस्तार से प्रतिपादित जो अर्थ है उसका संक्षेप में अनुवाद करते हैं, उसे वृत्तानुवाद कहा जाता है। वो किस लिए? तो तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ संबंध स्पष्ट करने के लिए। इसलिए टीकाकार भाष्यकार भगवान भाष्य का अवतरण लिखते हैं। भाष्यकार भगवान तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ संबंध बता रहे हैं। और वो जो तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ संबंध बताने वाला भाष्य है, उसकी अवतरण टीका है। शुरू में तो तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम, इतना तो प्रथम सूत्र का प्रतीक के रूप में ग्रहण है, मूल ब्रह्म सूत्र है। उसके बाद फिर भाष्य की अवतरण टीका है। वृत्तम अनुद्य तृतीय अध्यायार्थम आह द्वितीय इत्यादिना। तो व्रत का अनुवाद करके, व्रत कहते हैं पूर्व ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित अर्थ, वो व्रत है। और उसका अनुवाद करके, द्वितीय अध्याय अर्थ का अनुवाद करके तृतीय अध्याय के अर्थ को कह रहे हैं। दोनों अध्याय का अर्थ अवगत हो जाएगा तो दोनों अध्यायों में अर्थ द्वारा जो संबंध है वो स्पष्ट हो जाएगा। इसी अभिप्राय से द्वितीय अध्याय के अर्थ का अनुवाद करेंगे और तृतीय अध्याय का संक्षेप में कथन करेंगे। उससे दोनों अध्यायों के विषय को जानने से संबंध को समझना सरल होगा। इसी अभिप्राय से तो भाष्य में है द्वितीय अध्याये स्मृति न्याय विरोधो वेदांत विहिते ब्रह्म दर्शने परिहृत। तो वेदांत विहित ये ब्रह्म दर्शन का विशेषण है। विहित शब्द का अर्थ है कृत, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु करने अर्थ में होता है, इसलिए विहिते का अर्थ है कृते। कृते यानी जन्य। तो वेदांत है उपनिषद है और वेदांत विहित ब्रह्म दर्शन है वेदांत प्रमाण से होने वाला ब्रह्मबोध। और उस ब्रह्मबोध में या ब्रह्म, यहाँ दर्शन शब्द से चाहे तो ब्रह्म में समन्वय ले सकते हैं दर्शन का साधन होने से। तो वेदांत विहित जो ब्रह्म दर्शन है यानी वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय है, उस समन्वय विषयक जो विरोध है स्मृति यानी सांख्यादि स्मृतियां, सांख्य वैशेषिक योग आदि, और उन स्मृति के साथ तथा न्याय शब्द से तर्क को लीजिए, तर्कों के साथ
जो वेदांत समन्वय का विरोध आपाततः प्रतीत हो रहा था, वह विरोध परिहृत द्वितीय अध्याय में हटा दिया गया। वो विरोध, उसका परिहार किया गया। ये प्रथम पाद का द्वितीय अध्याय के अर्थ बताया गया। स्मृति और तर्क के साथ अविरोध। और द्वितीय पाद में क्या किया गया द्वितीय अध्याय के, तो कहते हैं परपक्षाणांच अनपेक्षत्वम प्रपंचितम। परपक्ष है वेदांत विरोधी मत, और उनमें पूर्वापर विरोध आदि दोष दिखा करके तत्व जिज्ञासु के लिए पूर्वापर विरोधादि दोषग्रस्त वेदांत विरोधी द्वैतवादादि अग्राह्य है। यह बात बताई गई तर्कपाद में। द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद है तर्कपाद, और द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद एवं चतुर्थ पाद, इन दोनों पादों से श्रुतियों का जो आपस में आपाततः विरोध प्रतीत होता है, उसका परिहार हुआ दो पादों में। इसलिए कहते हैं श्रुति विप्रतिषेधश्च परिहृतः। ये तीन बातें एक प्रकार से द्वितीय अध्याय में बताई गई। स्मृति तर्क के साथ अविरोध वेदांत समन्वय का, वेदांत मत विरोधी जो मत हैं उनमें विद्यमान दोष, इसलिए तत्व जिज्ञासु के लिए उनका अग्राह्यत्व, और उपनिषदों के वाक्यों में जो आपाततः विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार। इसलिए श्रुति विप्रतिषेधश्च परिहृत का अन्वय इधर भी करना, परिहृत ही है। और श्रुतियों का विरोध परिहार करते समय भूत विषयक श्रुति, भोक्तृ विषयक श्रुति और लिंग शरीर विषयक जो श्रुतियां हैं, उनका आपस में पूर्व पक्षी के मुख से विरोध उपस्थापित करके इन दो पादों के अधिकरणों में उसका निराकरण हुआ। तृतीय और चतुर्थ में ये हुआ ना। और साथ में ये कहा गया कि जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति नहीं, जीव के उपाधि की उत्पत्ति है। इसलिए औपचारिक उत्पत्ति जीव की है, स्वरूपतः जीव तो उपाधि अनपेक्ष जीव जन्मादि षड्भाव विकारों से रहित निर्विकार चिद्रूप ब्रह्म ही है। उसकी स्वतः स्वरूपतः उत्पत्ति नहीं है, जीव अनुत्पन्न है। वो न तो मरता है स्वरूपतः, न तो जन्मता है। और जो जन्म मरण प्रतीत हो रहे हैं वे उपाधि के हैं, ये बात बताई गई। तो आगे कह रहे हैं, और वो जो उपाधि के जन्म मरणादि हैं जीव के, उसका कारण कौन है? तो उसका कारण बताया गया ब्रह्म को ही। वो ब्रह्म से ही जीव की उपाधि भूत स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तथा भोग्य जो जगत है वो निष्पन्न होता है। यह बात द्वितीय अध्याय में बताई गई है। इसे कह रहे हैं कि तत्र जीव व्यतिरिक्तानि तत्वानि जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्ते इति उक्तम। तो श्रुति विप्रतिषेध का परिहार करते समय, विप्रतिषेध शब्द का अर्थ है विरोध, तो श्रुति विप्रतिषेध यानी श्रुति के विरोध का परिहार करते समय
तृतीय तथा चतुर्थ पाद में द्वितीय अध्याय के ये कहा गया कि जीव से अतिरिक्त जो जीव के उपकरणभूत तत्व हैं वे स्वरूपतः निष्पन्न होते हैं ब्रह्म से ही। जीव स्वरूपतः निष्पन्न नहीं होता। तो तत्र च जीव व्यतिरिक्तानि तत्वानि, जीव से व्यतिरिक्त तत्व हैं आकाश आदि भूत और भौतिक सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और ये जगत। तत्वानि जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्ते, ब्रह्म से निष्पन्न होते हैं। इति उक्तम एतस्मा जायते प्राणः मनस्सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि मुंडक मंत्र के आधार पर ये व्रत का अनुवाद हुआ। यहाँ तक द्वितीय अध्याय के द्वारा जो विस्तार से अर्थ कहा गया उसका यहाँ पर अनुवाद। तो द्वितीय अध्याय का अर्थ एक प्रकार से बुद्धि में आ जाता है, उपस्थित हो जाता है इन वाक्यों से। अब तृतीय अध्याय के द्वारा जिस अर्थ का विस्तार से प्रतिपादन करना है उसका शुरू में संक्षेप में भाष्यकार भगवान कथन कर रहे हैं अथ इदानीम इत्यादि से। तो दोनों अध्यायों का अर्थबोध होगा तो दोनों अध्यायों में अर्थ द्वारा जो संबंध है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो अथ इदानीम उपकरण उपहितस्य जीवस्य संसार गति प्रकार तद अवस्थान्तराणि ब्रह्म सतत्वम विद्या भेदा भेदौ गुणोपसंहार अनुपसंहारौ सम्यक दर्शनात् पुरुषार्थ सिद्धि सम्यक दर्शन उपाय विधि प्रभेदो मुक्ति फला नियमश्च इति एतद अर्थजातम तृतीये अध्याये निरूपयिष्यते प्रसंगागतंच किमपि अन्यत्। ये एक वाक्य है। इससे बताया जा रहा है तीसरे अध्याय में किस अर्थ का प्रतिपादन होगा। तो पहले पाद में तो अथ इदानीम मतलब द्वितीय अध्याय के समाप्ति के अनंतर तृतीय अध्याय के व्याख्यान के अवसर पर ये तृतीय अध्याय में बताया जा रहा है कि उपकरण उपहित जीव उपहितस्य जीवस्य संसार गति प्रकार। उपकरण है लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो 17 तत्व कहो या 19 तत्व कहो, उसमें से जो 17 तत्व कहेंगे तो अहंकार का बुद्धि में और चित्त का मन में विलय करके अंतःकरण दो ही लेंगे, मन बुद्धि, और नहीं तो इन दोनों को अलग करके अंतःकरण चतुष्ट है। तो उसमें से जब 17 ही तत्व मानते हैं तो बुद्धि, ये तो बुद्धि उपहित तो जीव हो जाएगा, भोक्ता, और कर्ता। कर्ता भोक्ता है विज्ञान में कोश से युक्त चैतन्य जीवात्मा। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि कुरुते पिच इत्यादि तैत्रीय श्रुति यही बताती है। तो उस बुद्धि उपहित चैतन्य जिसको जीव कहा जाता है वो कर्ता भोक्ता है, और उसके कर्म में उपकरण है कर्मेंद्रिया और भोग में उपकरण है ज्ञानेन्द्रिया। जो आपके पंच कर्मेंद्रिया पंच
ज्ञानेन्द्रियां हैं, और अंतःकरण जो मन है वो भी, ये 11 जो करण पहले निश्चित हुए ना, उनको करण शब्द से लीजिए, उपकरण शब्द से। तो ये जो 11 इंद्रियां हैं उपकरण, और इन 11 इंद्रियों में अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप व्यापार संपन्न होता है प्राणों की सहायता से। इसलिए प्राण भी उपकरण शब्द से ही आ जाएगा। बिना प्राण के चक्षुरादि इंद्रियां अपने अपने रूपादि ग्रहण रूप व्यापार को संपन्न नहीं कर पाती, इसके लिए ये प्राण भी। तो ये सब हुआ उपकरण। बुद्धि को छोड़ करके, बुद्धि जीवात्मा के साथ जाएगी, कर्ता भोक्ता के साथ। बुद्धि को छोड़ देंगे तो फिर वो कर्ता भोक्ता भी नहीं है। तो कर्ता भोक्ता रूप जो जीव, बुद्धि उपहित चैतन्य, उसका उपकरण जो सूक्ष्म शरीर है। तो उपकरण उपहितस्य जीवस्य संसार गति, सूक्ष्म शरीर से उपहित चैतन्य की ही संसार गति होती है, आवागमन होता है। एक स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थूल शरीर का उपादान बिना सूक्ष्म शरीर के जीव नहीं करता। एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर को धारण करता है, तो बृहदारण्यक श्रुति कहती है समानस सन, स समानस सन उभौ लोको अनुसंचरति। तो जिसके समान होकर के, बुद्धि रूपी उपाधि के समान होकर के, उपकरण के समान होकर के, यानी लिंग शरीर के समान होकर के, और समान होना है उसी के साथ तादात्म्यापन्न हो जाना। वो सूक्ष्म शरीर रूप न होने पर भी सूक्ष्म शरीरात्मक ही अपने आप को समझना, ये है समान होना सूक्ष्म शरीर के, और उसी का आवागमन है, आना जाना है, संसार गति है। इस बात को, और वो आता जाता है तो कैसे आता जाता है, उसके संसार गति के प्रकार को बताया जा रहा है तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में। इसलिए कहते हैं अथ इदानीम उपकरण उपहितस्य जीवस्य संसार गति प्रकार, ये प्रथम पादार्थ हुआ। और तद अवस्थान्तराणी ब्रह्म सतत्वम, यहां तक है द्वितीय पादार्थ इन दो पदों के द्वारा। तृतीय अध्याय का जो द्वितीय पाद है उसमें तद अवस्थान्तराणी, इसमें तद शब्द का अर्थ है जीव। तो जीव की जो अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा आदि, ये जीव की अवस्थाएं बता करके एक प्रकार से इन चारों अवस्थाओं को जो एक साथ ग्रहण नहीं करता, चारों अवस्थाओं में अभिमान करता है, वो चारों अवस्थाओं से विलक्षण है। जिस समय जगता है उस समय स्वप्न और सुषुप्ति तथा मूर्छा नहीं है। जिस समय स्वप्न देख रहा है उस समय सुषुप्ति जागृत नहीं है। जिस समय सो रहा है उस समय जागृत स्वप्न मूर्छा नहीं है। जिस समय मूर्छित है उस समय ये बाकी तीनों अवस्थाएं नहीं है। तो ये नियम होता है कि जो एक दूसरे से व्यावर्तमान पदार्थ है, उन सब के साथ अनुसूत होने वाला यदि कोई पदार्थ है तो वह उन परस्पर व्यावर्तमान सभी से अलग है। जैसे अनेकों प्रकार के, अनेकों रंग के पुष्प हैं, अनेक जाति के, और उन सब पुष्पों को एक धागे में गूंथ करके माला बनाई जाती है। तो पुष्प आपस में
एक दूसरे से भिन्न भिन्न है और उन सब पुष्पों आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न पुष्पों में से प्रत्येक पुष्प में अन्वित है सूत्र धागा। वह धागा प्रत्येक पुष्प से अलग है, वो किसी भी पुष्पात्मक नहीं है, सारे पुष्पों से विलक्षण है। ऐसे पुष्प स्थानीय जो ये चार अवस्थाएं बताई जाएगी जीवात्मा की, उन ये चारों अवस्थाएं पुष्प के तरह आपस में एक दूसरे से भिन्न है और जीवात्मा इन चारों अवस्थाओं के साथ अनुसूत होता है, वह इन चारों से अलग है। और चारों से अलग जो उसका स्वरूप है वह साक्षी स्वरूप है, कूटस्थ है, निर्विकार है और वो शोधित त्वमर्थ है। इस प्रकार त्वमर्थ का शोधन द्वितीय पाद में किया जाएगा और ब्रह्म का भी तत्पदार्थ शोधन, ब्रह्म का भी यथार्थ रूप का वर्णन कुछ अधिकरणों में होगा। हाँ, तो सतत्वम और तत्वम दोनों एक अर्थक है। सतत्वम का भी अर्थ होता है याथात्म्य, तत्वम का अर्थ भी है याथात्म्य। तो द्वितीय पाद में तत्पदार्थ शोधन तुम पदार्थ शोधन किया जाएगा और तृतीय पादार्थ बताया जा रहा है विद्या भेदा भेदौ। तीसरे अध्याय का जो तीसरा पाद है गुणोपसंहार पाद, उसमें अलग अलग शाखाओं की उपनिषदों में आई हुई जो विद्याएं हैं वे अलग अलग हैं यदि, तो उनको अलग अलग बताया जाएगा और यदि एक है शाखा भेद से भले ही अनेक जगह पर कही गई, लेकिन यदि वे एक हैं तो कहीं कुछ गुण कहें कहीं नहीं कहें, तो विद्याओं का भेदाभेद का वर्णन भी, कौन सी विद्याएं आपस में एक हैं कौन सी भिन्न भिन्न है, इसका वर्णन। और फिर एक विद्या है तो उनमें किसी शाखा में कोई गुणों का कथन है कहीं नहीं है तो उनका उपसंहार, और सर्वत्र गुणोपसंहार होगा या नहीं होगा तो उपसंहार अनुपसंहार दोनों का भी वर्णन। इसलिए कहते विद्या भेदा भेदो गुणोपसंहार अनुपसंहारो। ये है तृतीय पादार्थ, तीसरे पाद में बताया जाएगा। और चौथे पाद का विषय बताया जा रहा है सम्यक दर्शनात् इत्यादि से। इसे बताने से पहले टीकाकार अध्याय और पाद का आपस में जो संबंध बनता है उस संबंध को बता रहे हैं और फिर सम्यक दर्शनात् इत्यादि का अवतरण लिखेंगे। तो तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ क्या संबंध बनेगा? तो कहते हैं अविरुद्धे वेदांतार्थे तज्ज्ञान साधन चिंतावसर इति अनयोर हेतु हेतु मद भाव। हेतु हेतु मद भाव संबंध ऐसा समझना। अनयो हो यानी अनयो अध्यायो, अनयो इस द्विवचन से लेना इन दोनों अध्यायों का। दोनों अध्याय है वर्तमान अध्याय और पूर्व अध्याय। वर्तमान अध्याय तीसरा अध्याय, पूर्व अध्याय द्वितीय अध्याय। तो तीसरा अध्याय तथा द्वितीय अध्याय इन दोनों का आपस में हेतु हेतु मद भाव संबंध है। इन दोनों का हेतु हेतु मद भाव संबंध कैसे हुआ? तो कहते इसलिए कि जब तक वेदांतार्थ, वेदांत का तात्पर्य विषय
अविरुद्ध सिद्ध नहीं होता, तब तक वेदांतार्थ ज्ञान अनुकूल विचार भी नहीं होता उसके साधनों का। और उपनिषदों का तात्पर्य विषय अविरुद्ध है, विरोध रहित है, यह द्वितीय अध्याय ही बताता है। इसलिए द्वितीय अध्याय के द्वारा जब समन्वय के अविरोध को बताया जाएगा, तभी वेदांतार्थ ज्ञान के साधनों का विचार रूप तृतीय अध्याय का प्रसंग आएगा, अवसर आ पाएगा। इसलिए तृतीय अध्याय एक प्रकार से हेतुमत है। तृतीय अध्याय का अर्थ हेतुमत कहते कार्य को, और उसका कारण है द्वितीय अध्याय का अर्थ। इसलिए इन द्वितीय अध्याय तथा तृतीय अध्याय के अर्थों में आपस में हेतु हेतुमत भाव संबंध है, और अर्थ द्वारा अध्यायों का आपस में हेतु हेतुमत भाव संबंध हो जाएगा। तो अनयोहो यानी तृतीय तथा द्वितीय अध्याय का आपस में हेतु हेतुमत भाव संबंध। और लिंग उपाधि सिद्धो तद उपहित जीव संसार चिंता इति पादयोरपि तद्भाव संगति। द्वितीय अध्याय के साथ तृतीय अध्याय का संबंध पहले बताया। अब तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के साथ, ये पादों का आपस में संबंध, उसे यहां पर बताया जा रहा है। वही हेतु हेतुमत भाव संबंध। कहते लिंग उपाधि सिद्धौ। चतुर्थ पाद क्या करता है द्वितीय अध्याय का? तो लिंग शरीर विषयक श्रुतियों का अविरोध बताता है। एक प्रकार से जीव के उपाधिभूत लिंग शरीर का प्रतिपादक वेद वचन आपस में विरोध रहित है, ये बता करके उसमें प्रामाण्य की स्थापना कर दी चतुर्थ पाद ने द्वितीय अध्याय के। इसलिए ये कहते कि लिंग उपाधि सिद्ध हो, तो उससे उपनिषद प्रमाण से जीव की उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर की सिद्धि होगी। चतुर्थ पाद से सिद्धि कहते हैं निश्चय को, और उससे फिर तद उपहित जीव संसार चिंता, तो फिर लिंग शरीर सिद्ध हो जाए उपनिषद प्रमाण से, तो फिर लिंग शरीर उपहित जो जीव है उसका आवागमन रूप जो संसार है उसका चिंतन होगा, उसका विचार होगा, और वह विचार करने वाला तृतीय पाद है। इसलिए तृतीय अध्याय का प्रथम पाद, तो तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में लिंग शरीर उपहित जीव के आवागमन का जो चिंतन हो रहा है वो तब होगा जब उसकी उपाधि लिंग शरीर प्रमाण से निश्चित हो जाएगा। लिंग शरीर प्रतिपादक श्रुतियों में प्रामाण्य की स्थापना होगी, वो तब हो पाएगी जब अविरोध सिद्ध होगा। तो इस प्रकार इन दोनों पादों के अर्थ में भी तद्भाव संबंध है, का मतलब हेतु हेतुमत भाव संबंध है। दोनों अध्यायों का भी आपस में हेतु हेतुमत भाव संबंध है, और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद तथा द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का भी आपस में हेतु हेतुमत भाव संबंध बनेगा। तद्भाव संगति। अत्र पादे वैराग्यम, ये जो चतुर्थ अध्याय क्या नाम तृतीय अध्याय का प्रथम पाद है उसमें वैराग्य का प्रतिपादन है, और द्वितीय स्वप्नादि अवस्था उक्तियां त्वम पदार्थ ब्रह्म तत्वंच उच्यते, तत्वम पदार्थ शोधन द्वितीय पाद में, और तृतीय वाक्यार्थ तदर्थम उपासनाश्च विचार्यन्ते,
तत्वमशादी वाक्यार्थ तथा वाक्यार्थ उपयोगी उपासनाओं का भी विचार किया जाता है तृतीय पाद में। और चतुर्थ पादार्थम आह सम्यक दर्शनात्, ये है सम्यक दर्शनात् इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।